बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन थोड़ा बड़ा है, इसको बहुत ध्यान से लिखें। उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा नदी में शव मिलने का सिलसिला कायम रहना आघातकारी है। चूँकि बड़ी संख्या में शव मिले हैं, इसलिए यह अंदेशा होता है कि कहीं ये उनके तो नहीं जो कोरोना का शिकार हुए। यह एक तथ्य है कि कोरोना की दूसरी लहर गांव तक पहुंच गई है और कुछ इलाकों में कहर भी ढा रही है। लेकिन यदि यह मान भी लिया जाए कि गंगा में मिले शव कोरोना का शिकार हुए लोगों के हैं, तब भी यह समझना कठिन है कि आखिर इन्हें नदी में बहाने की क्या ज़रूरत थी। क्या शव इसलिए बहाए गए क्योंकि उनका विधिवत दाह संस्कार करना मुश्किल था, या फिर गांव के गरीब लोग अपने स्वजनों के अंतिम संस्कार का खर्च वहन नहीं कर सकते थे? यदि ऐसा कुछ था तो फिर ग्राम प्रधान, पंचायत प्रमुख और ग्रामीण क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ संबंधित प्रशासन क्या कर रहा था? कहाँ थे वे लोग जिन पर नदियों और खासकर गंगा की साफ सफाई की निगरानी का दायित्व है? आखिर की नदियों की पूज्य मानने वाले ग्रामीण के मन में यह क्यों नहीं कौंधा कि वे इस तरह शव बहाकर घोर अनर्थ कर रहे हैं और इससे उनकी और उनके क्षेत्र के साथ देश की भी बदनामी होगी? क्या यह माना जाए कि ग्रामीण इलाकों में एक वर्ग ऐसा है जो अभी भी नदियों की शुद्धता की परवाह नहीं करता? ये वे गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब तलाशा ही जाना चाहिए। बेहतर हो कि इसकी कोई जांच हो कि किन कारणों से गंगा में शव बहाए गए। इसी के साथ इसकी कोई ठोस व्यवस्था होनी चाहिए कि भविष्य में कोई भी इस तरह नदियों से खिलवाड़ न कर सके। यह ठीक है कि कुछ ग्रामीण इलाकों में शवों को नदियों में बहाने या फिर उनके तटों पर दफनाने की परंपरा है, लेकिन कम से कम अब तो सबको यह समझ आ ही जाना चाहिए कि यह एक खराब और बेहद हानिकारक परंपरा है। इसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। एक ऐसे समय और भी जब नदियों को दूषित होने से बचाने के लिए व्यापक अभियान चलाए जा रहे हैं। परंपराओं या फिर मजबूरी के नाम पर नदियों को दूषित नहीं होने दिया जा सकता। बेहतर हो कि जिस तरह उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारें चेती, उसी तरह अन्य राज्य सरकारें भी चेतें, क्योंकि इसकी आशंका है कि इस तरह का काम अन्य जगह भी हो सकता है। राज्यों को यह समझना होगा कि महामारी से लड़ने के साथ ही इसकी भी चिंता करनी है कि उसकी चपेट में आए लोगों के अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही हों। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी करते हुए किसानों को कोरोना से जागरूक करने का जो काम किया, उसे बार बार करने की ज़रूरत है। भले ही कोई अदालत मोबाइल फ़ोन की कॉलर ट्यून पर आपत्ति क्यों न जताए, ऐसी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए
केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों और उनके जिला प्रशासन को गांव वालों को लगातार यह बताना होगा कि वे कोरोना संक्रमण से बचने के लिए क्या करें। उन्हें यह भी बताना होगा कि यदि संक्रमित हो जाएं तो फिर क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि यह एक हकीकत है कि कोरोना गांवों में भी फैल गया है और कहीं-कहीं वह ग्रामीणों की जान भी ले रहा है। बेहतर हो कि स्थानीय प्रशासन के साथ खुद ग्रामीण भी कोरोना से बचे रहने के लिए कमर कसे और अपने लोगों को यह संदेश पहुंचाए कि इस वक्त मास्क पहनने, शारीरिक दूरी का परिचय देने और खुद के साथ पास पड़ोस में साफ सफाई का ध्यान रखने की सख्त ज़रूरत है। इस ज़रूरत की पूर्ति ही कोरोना से लड़ने में सहायक बनेगी, चूँकि ग्रामीण इलाकों में चिकित्सकों की कमी के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव है। इसलिए गांव वालों को कहीं अधिक सतर्कता बरतनी होगी। सतर्कता का स्तर बढ़ाने का संदेश इसलिए बार बार दोहराना समय की मांग है, क्योंकि अभी भी कई इलाकों में ग्रामीण इससे अनजान है कि कोरोना संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है। ग्रामीणों को इससे भी परिचित कराने का काम प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए कि पड़ोस के कस्बों में आवाजाही न्यूनतम करने के साथ यह ध्यान रखा जाए कि शहरों में रह रहे लोग कुछ दिन आइसोलेट होने के बाद ही गांव में प्रवेश करें। इसकी आवश्यकता शहरों के करीब के उन गांवों में अधिक है जो झुग्गी बस्तियों सरीखे हो गए हैं। ऐसे गांवों में न केवल आबादी सघन है, बल्कि वहाँ सफाई व्यवस्था भी ठीक नहीं। वैसे तो ग्रामीण जनता पौष्टिक भोजन का महत्व समझती है, लेकिन उसे इससे भी परिचित कराया जाना चाहिए कि वह अपनी प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाए। इस सब के अलावा ग्रामीण आबादी तक यह बात भी पहुंचनी चाहिए कि वह टीका लगवाने के लिए तैयार रहें और अपनी बारी की बेसब्री से प्रतीक्षा करें। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों में से ऐसी खबरें आ रही हैं कि ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण को लेकर विशेष उत्साह नहीं है। कुछ इसके महत्व से परिचित नहीं, तो कुछ अज्ञानता, अविश्वास अथवा अफवाह के चलते टीका लगवाने से कतरा रहे हैं। इसकी चिंता ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी करनी चाहिए कि टीके को लेकर लोगों में जो हिचक है वह टूटे। धन्यवाद।